अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसानुल्लाह, आपका साइंस एंड इंग्लिश मेंटोर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री की अपनी दूसरी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जिनमें एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली रखा गया है। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल जिस साइंटिस्ट ने बनाना शुरू किया वो एक रशियन केमिस्ट थे जिसने सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन शुरू की। वो एक रशियन केमिस्ट थे, उसका नाम था डिमित्री मेंडलीव। इस वक्त जो हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है जिसका मैंने एक स्केच भी बनाया है और जो आपके कॉलेजेस और स्कूल में भी है और आपके पास होता भी है, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को रखा गया है, क्लासीफाई किया गया है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो एक साइंटिस्ट है मोज़ले। मोज़ले ने अपना एक लॉ पेश किया, उसका नाम है मोज़ले लॉ। उस कानून के मुताबिक जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को रखा गया। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स को रखा गया है उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकती है। एक है ब्लॉक्स में हो सकती है। ब्लॉक्स के हवाले से मैंने आपको पहले लेक्चर में डिटेल में बताया था कि 4 ब्लॉक्स है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एक और क्लासिफिकेशन भी है और वो ग्रुप्स और पीरियड्स की है। सबसे पहले हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, फिर पीरियड्स को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक स्केच बनाया है आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। बेहतर ये है कि आप जब भी ये टॉपिक देख रहे हो तो आप अपने सामने एक पीरियोडिक टेबल रखें ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम ग्रुप्स की बात करेंगे। ग्रुप्स क्या हैं? जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स, इसको वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। यहाँ पे आप गौर करें, जो टॉप टू बॉटम है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसको वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इसको ग्रुप्स कहा जाता है। और ये जो हॉरिजेंटल रोज है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजेंटल रोज है, इसको हम पीरियड्स कहते हैं। दोबारा सुनिए, ये जो टॉप टू बॉटम है इसको हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है हॉरिजेंटल रोज, इसको हम पीरियड्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं, ऊपर से नीचे ये ग्रुप्स है, और जो हॉरिजेंटल रोज इसको हम पीरियड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप्स की बात करते हैं। ग्रुप्स में उन एलिमेंट्स को डियर स्टूडेंट्स एक साथ रखा जाता है जो आपस में जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक ग्रुप्स में उन एलिमेंट्स को डियर स्टूडेंट्स रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हो। ऐसे एलिमेंट्स को एक ग्रुप में कभी नहीं रखा जाता जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। तो टोटल 18 ग्रुप्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, टोटल 18 ग्रुप्स है। आप गौर करिए अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो ये जो 18 यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इसको गिनेंगे तो ये टोटल 18 ग्रुप्स है। और ग्रुप्स को जो है वो रोमन न्यूमरल्स में लिखा गया है, रोमन न्यूमरल्स। यानी यहाँ पर ये जो गिनती इस्तेमाल की गई है ये रोमन है। और ग्रुप्स के साथ या तो ए लिखा गया है या बी लिखा गया है। ए जो है वो मेन ग्रुप है और बी जो है वो सब ग्रुप है। तो टोटल 18 ग्रुप्स है। ग्रुप का जो दूसरा नाम है उसको फैमिली भी कह सकते हैं। ग्रुप का जो दूसरा नाम है डियर स्टूडेंट्स उसको फैमिली भी कहते हैं। तो हर ग्रुप का अपना एक मखसूस नाम भी है, हर ग्रुप का अपना मखसूस नाम भी है। वन बाय वन हम सारे ग्रुप्स को देखते हैं। जो सबसे पहला ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला ग्रुप जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, तो ये जो सबसे पहला ग्रुप है इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं, या इसको अल्कलाई भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको अल्कलाई प्रोनाउंस करते हैं, इसको अल्कली या अल्कलाई मेटल्स कहते हैं। पहले ग्रुप का नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आप साथ साथ नोट करते जाए क्योंकि ये बात मैं मिटाऊंगा, मुझे यहाँ पर जगह की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहते हैं। इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेटल्स हैं। और अल्कली क्यों कहते हैं? ये जो अल्कली वर्ड है इसके दो मीनिंग्स है। अल्कली जो है ये अरबिक वर्ड है। अल्कली एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब है ऐश, और ऐश को उर्दू में राख कहते हैं। यानी इनका ये नाम क्यों रखा गया? अरब्स ने देखा कि जब वुड को, लकड़ी को जब जलाया जाए तो जलाने के बाद जो बच जाता है उसको ऐश कहते हैं या राख कहते हैं। उन्होंने देखा कि ये जो वुड के एशेस है उसके अंदर उनको सोडियम या पोटेशियम पाया गया। उन्होंने सोडियम पोटेशियम को देखा, और सोडियम पोटेशियम जो है वो पहले ग्रुप के अंदर है। सोडियम और पोटेशियम पहले ग्रुप के अंदर है, इसलिए इसका नाम अल्कली रखा गया। तो अल्कली इज एन अरबिक वर्ड विच मीन्स ऐश। और दूसरा ये जो अल्कली है, अल्कली का मतलब है सॉल्युबल बेस। यहाँ पे मैंने लिखा है अल्कली का मतलब है सॉल्युबल बेस, ऐसा बेस जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है। यानी आपको पता है कि जब एसिड या बेस को वाटर के अंदर डाल दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो वो वाटर के अंदर आयोनाइज होते हैं, उसके अंदर अपने आयंस में
डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसा बेस जिसको जब वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो वाटर के अंदर वो डिसोसिएट हो जाए। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ये क्यों बेस है? ये एक सॉल्युबल बेस है। इसको जब आप वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ जो है वो सोडियम पॉजिटिव आयन बनेगा और दूसरी तरफ OH नेगेटिव आयन बनेगा। जब इसको वाटर के अंदर ऐड किया जाए तो ये अपने, तो पहले ग्रुप को अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्कली मेटल्स जो है जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बेसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये सोडियम है, इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया, इसने बेस बनाया प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो बेस है, बेस की वजह से इसको अल्कली कहते हैं, क्योंकि अल्कली का मतलब है सॉल्युबल बेस, और सॉल्युबल बेस उसको कहते हैं जिसको जब वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो वो डिसोसिएट होगा अपने आयंस के अंदर। तो ये पहला ग्रुप है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, दो रीजंस मैंने बताया। जो दूसरा ग्रुप है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसको अल्कलाइन इसलिए कहते हैं कि अगेन ये ऐसे बेसिस बनाते हैं जिसको जब वाटर के अंदर मिक्स कर दिया जाए, वाटर के साथ अगर इनका रिएक्शन करवा दिया जाए तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये कैल्शियम दूसरे ग्रुप के अंदर है। कैल्शियम को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन देखो ये बेस बन रहा है, और ये ऐसा बेस है जिसको जब वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो ये डिसोसिएट होगा अपने आयंस के अंदर। तो दूसरे ग्रुप जो है उसको या तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं वाटर के साथ, और अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दूसरे ग्रुप के ऊपर आप गौर करो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिस बनाते हैं वाटर के साथ, और सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं। और अर्थ इसलिए कहा जाता है अर्थ क्योंकि ये नेचुरली ज़मीन पर, ज़मीन के क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। और जो दूसरा ग्रुप, इसको बेरिलियम फैमिली भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर ग्रुप जिस एलिमेंट से स्टार्ट होता है उसका नाम तकरीबन उसी एलिमेंट से लिया जाता है। ये बेरिलियम से स्टार्ट होता है तो लिहाजा इसका नाम जो है वो बेरिलियम फैमिली भी है। तो पहला ग्रुप का नाम अल्कली मेटल है, दूसरा का नाम है बेरिलियम फैमिली, या इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको पहले छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये जो मेन ग्रुप से ए वाले, इसके ऊपर जो ए लिखा हुआ है सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा होगा कि ये है 1A, ये 2A है, ये 2A है, और यहाँ पर ये जो है ये 3A है, ये 4A है, ये 5A है, और ये 6A है, और इसी तरह ये 7A है, और ये 8A ग्रुप है। ये सब आप हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड ए की बात करते हैं। जो थर्ड ए है इसका नाम है बोरॉन फैमिली। इसको इसलिए बोरॉन फैमिली कहा जाता है क्योंकि ये बोरॉन से स्टार्ट होता है। इसका एक दूसरा नाम है, इसको आइकोसाजिन भी कहते हैं। आइको आइकोसाजिन, आइकोसाजिन मीन्स 20। इसका नाम आइकोसाजिन भी है। इसलिए इसका नाम आइकोसाजिन क्यों है, इसको जब मैंने रिसर्च करने की कोशिश की कि इसको आइकोसाजिन कहते हैं क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने सिर्फ का ये बताया कि ये जो आइकोसाजिन है ये एक ग्रीक वर्ड है और इस इट मीन्स 20। इसकी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि इसका नाम आइकोसाजिन क्यों रखा गया। तो इसका नाम या तो बोरॉन फैमिली है या आइकोसाजिन है। चौथे ग्रुप जो है उसको कार्बन फैमिली कहते हैं। इसको या तो कार्बन फैमिली कहते हैं या इसको क्रिस्टेलोजेंस भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है इसको क्रिस्टेलोजेंस भी कहा जाता है। क्रिस्टेलोजेंस, क्रिस्टेलोजेंस का मतलब क्या है? क्रिस्टल्स बनाने वाले। क्रिस्टेलो का मतलब क्रिस्टल्स, जेंस का मतलब बनाने वाले, प्रोड्यूसर। यानी ये ऐसे एलिमेंट्स है जो क्रिस्टल्स बनाते हैं। अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन के दो एलोट्रॉप्स है, एक डायमंड है और एक ग्रेफाइट है, और ये डायमंड ग्रेफाइट जो है ये दोनों जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स है, इसलिए इनको जो है क्रिस्टेलो जेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये क्रिस्टल्स बनाते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल का जो बिल्कुल मिडल पॉइंट है, अगर किसी चीज़ को बीच में डिवाइड किया जाए दो हाफ बराबर हिस्सों में, तो जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है ये फोर्थ ग्रुप है। यहाँ से पीरियोडिक टेबल बिल्कुल हाफ में डिवाइडेड है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको नाइट्रोजन, फिफ्थ ए ग्रुप है, उसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, या इसका नाम है निक्टोजेंस। इसका नाम है निक्टोजेंस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका नाम है निक्टोजेंस। यहाँ पर ये जो पी है ये साइलेंट है, इसको निक्टोजेंस कहते हैं। पी जो है वो साइलेंट है। इसको निक्टोजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टार्ट होते हैं नाइट्रोजन से, और ये निक्टोजन एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है सफोकेट। सफोकेट का मतलब है सांस बंद होना, सांस में दुश्वारी होना। क्योंकि अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन
एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाए तो वो ऑक्सीजन को हटा देता है, नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो सफोकेशन होती है, सांस में मसला होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है ऑक्सीजन फैमिली, या इसको चैल्कोजेंस भी कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली का जो दूसरा नाम है, इसको चैल्कोजेंस भी कहते हैं। चैल्को का मतलब और, ये भी ग्रीक वर्ड है। चैल्को का मतलब है और किसको कहा जाता है? और एक ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिससे मेटल को निकाला जा सके, जिसके अंदर मेटल पाया जाता है। यानी अगर आप ओर्स को देखेंगे जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, तो ओर्स के अंदर आपको ये ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स है ये आपको मिलेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट सेवंथ ग्रुप, इसको फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, इसको फ्लोरीन फैमिली भी कहा जाता है, या इसको हेलोजेंस भी कहते हैं। इसका नाम है हेलोजेंस। इसको मैं अगर आपने नोट कर लिया होगा तो इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ताकि कुछ जगह मुझे मिल जाए। ये जो एट्थ सेवंथ ग्रुप है इसको हेलोजेंस भी कहते हैं। हेलोजेंस, हेलोजेंस भी दो अल्फाज का मजमुआ है। हेलो का मतलब है सॉल्ट, और जेन का मतलब है, जेन का मतलब है जनरेटर, बनाने वाला, प्रोड्यूसर। यानी ये एक ऐसे एलिमेंट्स है जब ये मेटल्स के साथ मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इस ग्रुप के अंदर क्लोरीन है और सोडियम एक मेटल है। अगर सोडियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाए तो सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर मैं 2 लगाऊंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। यानी ये जो एट सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स है इनको इसलिए हेलोजेंस कहा जाता है क्योंकि जब ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं। और जो एट्थ ग्रुप है, एट्थ ग्रुप के जो है वो डियर स्टूडेंट्स 3 नाम है। एक इसको नोबेल गैसेस भी कहा जाता है। इसको नोबेल इस वजह से कहा जाता है, ये नोबेल का मतलब है सबसे मुनफरिद, सबसे मुख्तलिफ। पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स है जो नोबेल है, जो मुनफरिद है, जो बहुत जो बहुत कीमती भी है और जो बहुत ही बेहतरीन उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ है। जैसे गोल्ड, गोल्ड एक एलिमेंट है, जैसे प्लाटिनम, ये एक ऐसे एलिमेंट्स है जिनको नोबेल एलिमेंट्स कहा जाता है। ये बहुत महंगे भी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है, और ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये रिएक्शन बहुत कम करते हैं। जो चीज़ रिएक्शन कम करती है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो ये नोबेल गैसेस, इनको इसलिए कहा जाता है एट्थ ग्रुप को क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते। ये क्यों रिएक्शन नहीं करते? इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है। अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, छोटे एलिमेंट्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसको डुप्लेट कहेंगे, और बड़े एलिमेंट्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपने 9 10th की क्लासेस में पढ़ा है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको ऑक्टेट या डुप्लेट कहते हैं। जिसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो तो वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है 8th ग्रुप का, इसलिए ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, इसका जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम इसका ज़ीरो ग्रुप है। इसको ज़ीरो ग्रुप इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी वैलेंसी ज़ीरो है। इनकी वैलेंसी ज़ीरो है। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें हमें डिटेल में नज़र आएगा कि इनकी वैलेंसी या तो 8 है या ज़ीरो है। इनकी वैलेंसी या तो 8 है या ज़ीरो है। और तीसरा जो है इसको इनर्ट ग्रुप भी कहा जाता है। इसको इनर्ट ग्रुप भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनर्ट का मतलब लीस्ट रिएक्टिव। जो चीज़ रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, उसको हम कहते हैं इनर्ट ग्रुप। तो ये हमने अब ए ग्रुप्स की बात की। अब हम ये बीच वाले जो ग्रुप्स है जिनको बी ग्रुप्स कहा जाता है, इनकी बात करते हैं। अच्छा, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बिल्कुल यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड के बिल्कुल बीच में है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो 3b है ये स्कैंडियम से ये ग्रुप स्टार्ट होता है, इसको स्कैंडियम फैमिली भी कहते हैं। जो 4b है इसको टाइटेनियम फैमिली कहते हैं। 5b है इसको वेनेडियम फैमिली कहा जाता है क्योंकि वेनेडियम से स्टार्ट होता है। 6b को क्रोमियम फैमिली कहा जाता है। 7b को मैंगनीज फैमिली कहा जाता है। ये जो 8th ग्रुप है, 8th ग्रुप के अंदर मजीद 3 ग्रुप्स है, आप ज़रा गौर करें। और चूंकि ये पहला ग्रुप आयरन से स्टार्ट होता है इसलिए 8th ग्रुप को आयरन ट्राइएट भी कहा जाता है। 8th ग्रुप का ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो 8th ग्रुप है उसको आयरन ट्राइएट भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको कहते हैं आयरन ट्राइएट। इसको ट्राइएट क्यों कहते हैं? क्योंकि 8th ग्रुप के अंदर मजीद 3 ग्रुप्स है। ये ये इनको 3 ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड किया गया कि अगर एक ग्रुप में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इनको 3 ग्रुप्स में रखा गया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ सिमिलर है। उसके बाद कॉपर, ये कॉपर ग्रुप है। कॉपर के नीचे जो है वो सिल्वर है। कॉपर, सिल्वर, और सिल्वर के अलावा इस ग्रुप के अंदर ऑरम है, गोल्ड। कॉपर है,
यहाँ पर कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये जो कॉपर ग्रुप है, फिर उसके बाद लास्ट ग्रुप है जिंक, ये बी वाले ग्रुप्स हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ये एक ऐसे एलिमेंट्स है जिनके अंदर अपनी एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, बहुत ही मुनफरिद इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ है, जो कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 3B से लेकर 7B तक है, 3B से लेकर 7B तक जो एलिमेंट्स है, इसको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनका जो दूसरा नाम है वो है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर होनी चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, और इसके अलावा जो है बहुत सारी उनके पास जो है वो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे एस एन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, उनको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ग्रुप 3B से 7B। आगे ग्रुप 8B से लेकर यहाँ पर 2B तक ये जो एलिमेंट्स है, ये है एटिपिकल या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको हम कहेंगे एटिपिकल या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको एटिपिकल या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स डे स्टूडेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है, ये अगरचे है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ बैठे हुए, मगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो इनके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती, या वो उस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं। इसमें ये जो कॉपर वाला ग्रुप है 1B, इसको क्वाइनेज मेटल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये वो एलिमेंट्स है जिससे पुराने ज़माने में क्वाइंस बनाए जाते थे, इसको क्वाइनेज मेटल्स भी कहते हैं। ये जिंक जो लास्ट ग्रुप है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, इसको सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इसको जिंक की फैमिली और उसके साथ कॉपर की फैमिली भी इसको आप साथ मिला सकते हैं, इसको सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। मैं सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करते। ये बैठे तो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, मगर ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करते। वो सबसे अहम प्रॉपर्टी क्या है? सबसे अहम प्रॉपर्टी ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कि उनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। तो इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए इनको हम सीडो कहते हैं। सीडो का मतलब झूठे, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ये यहाँ तो बैठे हुए मगर फिर भी जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ वो शो नहीं करते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल के साथ जो है वो सारे ग्रुप्स के बारे में बताया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स, जो आपको नोट करनी है, जो आपको सीखनी है, कि ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो। अच्छा, ग्रुप हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ग्रुप से क्या पता चलता है? अच्छा, ग्रुप नंबर हमें ये बताता है कि किसी भी एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप नंबर हमें ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। किसी भी एटम के अंदर जो सबसे आखिरी शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, ये आप सब जानते हैं। जो सबसे आखिरी शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं, और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो ग्रुप नंबर, जो एलिमेंट जिस ग्रुप के अंदर है, जो एलिमेंट जिस ग्रुप के अंदर है उसके उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है उनके एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है उनके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रुप 3 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो तीन। तो ग्रुप नंबर जो सा ग्रुप नंबर है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स है उनके तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रुप 4 के फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैंने लिखा है कि सोडियम जो है, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपके सामने, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इसके वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3s में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है। चूंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए सोडियम जो है वो पहले ग्रुप के अंदर है। तो जो जिस ग्रुप के अंदर है उसके इतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। चूंकि ग्रुप के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी पहले ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम है इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज
एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है और उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बहुत सारी आप पता लगा सकते हैं एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया कि जो एक जैसे ग्रुप के अंदर मौजूद है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जैसे होंगे। इसके बाद हम जो है वो मुख्तसरन बात करते हैं पीरियड्स के। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल रोज है उसको हम पीरियड्स कहते हैं। टोटल 7 पीरियड्स हैं। सबसे पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है, ये शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। और जो दूसरा पीरियड है और तीसरा पीरियड, इन दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। और फिर चौथे और पांचवें के अंदर 18 एलिमेंट्स है। चौथे के अंदर भी 18 एलिमेंट्स है, 15 पीरियड के अंदर भी 18 एलिमेंट्स है। चौथे और पांचवें को जो है वो लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। और सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट्स है, और ये लॉन्गेस्ट पीरियड्स है। टोटल 7 पीरियड्स है। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सेवन्थ पीरियड। और जो पीरियड है वो हमें क्या नॉलेज देता है, पीरियड नंबर हमें क्या बताता है? जिसका जो पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर हमें ये बताता है कि कितने शेल्स है, कितने शेल्स है। अगर पीरियड नंबर 1 के अंदर जो एलिमेंट्स है तो इनके पास एक ही शेल होगा। और पीरियड नंबर 2 के अंदर जो एलिमेंट्स है इनके पास 2 शेल्स होंगे। पीरियड नंबर 3 के अंदर जो एलिमेंट्स है इनके पास 3 शेल्स होंगे। इसी तरह जो पीरियड नंबर 7 के अंदर जितने एलिमेंट्स है इसके 7 शेल्स होंगे। और शेल्स कौन से होते हैं? KLMN, इसको शेल कहते हैं। KLMNOP वगैरह, इसको शेल। आपको मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो या तो शेल होते हैं, सब शेल होते हैं, या ऑर्बिटल। शेल KLMNOP वगैरह, सब शेल SPDF वगैरह। और इसी तरह P के अंदर फिर ऑर्बिटल्स है, PX PY PZ। D के 5 ऑर्बिटल्स है, F के 7 ऑर्बिटल्स है, S का एक ही ऑर्बिटल है, S ही है। तो शेल के अंदर होता है सब शेल, सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। तो ये जो मतलब ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो पीरियड नंबर हमें ये बताता है कि कितने शेल्स हैं। अगर पहले पीरियड के अंदर एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है तो इनका एक ही शेल होगा। और दूसरे पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके 2 शेल होंगे। यहाँ पर तीसरे पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनके 3 शेल होंगे। और शेल को जो है वो n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 हो तो पहला शेल। n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसका फार्मूला ये है 2n²। 2n² उसका फार्मूला है। ये आपको ये बताता है कि किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। n का मतलब है शेल। अगर n का मतलब 1 हो तो इसका मतलब k शेल, n2 हो तो इसका मतलब l शेल, n3 हो तो इसका मतलब m शेल, n4 हो तो इसका मतलब क्या है, n शेल। तो पहले शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे शेल के अंदर जो है वो 18, पहले शेल के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे के अंदर सॉरी, पहले के अंदर 2 आएंगे, दूसरे के अंदर 8 आएंगे, तीसरे के अंदर 18 आएंगे, और फोर्थ शेल के अंदर जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस फार्मूले के मुताबिक। तो जिस तरह ये तरतीब है कि 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, इसी तरह जो है एलिमेंट्स की भी वही तरतीब है। पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स है, दूसरे के अंदर 8 है, तीसरे के अंदर भी 8 है, फिर 18 है, फिर 18 है, फिर 32 है। तो जिस तरह शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है उसी तरह हर पीरियड के अंदर जो है वो एलिमेंट्स की भी तरतीब है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको डिटेल में सारे पॉइंट्स बताए। आई होप कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रह गया। आखिर में मैंने ये एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन है कि आपको ग्रुप नंबर, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मतलब ग्रुप नंबर पता हो तो आपकी उसकी पोजीशन मालूम कर सकते हो। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यानी किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखकर आप उसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे और फिर देखिए कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में बच जाते हैं वही उसका ग्रुप नंबर है। इसकी मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो मुझे एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है और पूछा गया कि उसका ग्रुप नंबर क्या है। तो चूंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक है, तो मैं कहूँगा कि ये जो भी एलिमेंट होगा ये ग्रुप नंबर 1 का ही एलिमेंट है। उसकी वजह ये है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में एक सब इलेक्ट्रॉन है, ये इसका वैलेंस शेल है 3। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है और जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो पहले ग्रुप से बिलोंग करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा
इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स। और इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, और चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको फॉरवर्ड करें, ताकि इससे हमारी अप्रिसिएशन हो जाए। अगर आप हमें अप्रिशिएट करेंगे तो तब जाकर हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।